स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगरों में से एक कानपुर, और इस कानपुर को बोलते हैं उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी। और आज मैं आपको कानपुर का नज़ारा दिखाने वाला हूं, कानपुर महानगर के चकेरी से लेकर के। और ये नज़ारा होगा नौबस्ता चौराहा, नौबस्ता चौराहे से और आगे में बसंत विहार मेट्रो स्टेशन तक आज मैं आपको नज़ारे दिखाने वाला हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हमें कानपुर के जीटी रोड में, और जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये सड़क एक तरफ चला जाता है कानपुर एयरपोर्ट के लिए, दूसरी तरफ ये जो हाईवे है ये सीधा झांसी के लिए भी चला जाएगा। लेकिन आज हम जाएंगे कानपुर के नौबस्ता चौराहा होते हुए बसंत विहार मेट्रो स्टेशन के और आगे तक। और जैसे कि गाइज इसके पहले भी मैंने कानपुर महानगर का वीडियो डाला था। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया, तो उधर में सड़कों का उतना इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन चूंकि कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर के साथ ही साथ अगर हम आबादी की बात करें तो इस शहर की आबादी 45 लाख को भी पार कर चुकी है। यानी कि अगर हम 45 लाख की आबादी वाले शहर से अगर हम तुलना करें तो कानपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी कि कानपुर शहर की जो भी सड़कें हैं उसको तो 8 लेन से तो कम कोई सड़क होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से कानपुर शहर की पॉपुलेशन है। और गाइस आप देख पा रहे होगे लेफ्ट साइड में भी हमें कुछ हाई राइज बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं। और ऐसे तो कानपुर में अभी प्रेजेंट टाइप की भी अगर मैं बात करूं तो 28-29 फ्लोर की बिल्डिंग बहुत सालों से भी मौजूद है। लेकिन अभी एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कानपुर के लिए, वो ये कि कानपुर में अब सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है। यानी सबसे ऊंची कहने का मतलब ये कि अगर मैं यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा को अगर मैं छोड़ दूं तो सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि लखनऊ में बन रही थी, लेकिन अब कानपुर में उससे भी ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है जिसका नाम होगा पलोमा गार्डनर। और उसकी हाइट की बात करें तो 161 मीटर ऊंची बिल्डिंग ये कानपुर को सौगात मिली है। जो कि पहले ये बिल्डिंग 33 फ्लोर की बननी थी 140 मीटर के साथ, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये बिल्डिंग 160 मीटर जितनी ऊंची बनेगी और 45 से भी ज़्यादा फ्लोर होंगे। तो गाइज अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं नौबस्ता चौराहे पे। और ये रहा भाई, ये नौबस्ता चौराहा है। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा हमें जाम का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अप्रोक्स आप मान लो कि आधे घंटे से भी ज़्यादा जाम हमें नौबस्ता चौराहे पर मिला। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है गाइज कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा ट्रकें कि भाई उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और अब हम यहाँ से ये जो ऊपर ऊपर में जो आप देख रहे हो तो भाई वो है मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं इधर भी। चूँकि कानपुर में तो मेट्रो बहुत सालों से चल रही है और अभी रिसेंटली और भी बहुत सारे मेट्रो स्टेशन चालू भी हो चुके हैं। आई थिंक अभी कानपुर में 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा लेंथ का मेट्रो ऑपरेशनल हो चुका है। जबकि और भी बाकी के मेट्रो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जैसा कि अभी हम जिस रूट में चल रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होगे, बस आगे कुछ ही मिनटों में आने वाला है बसंत विहार का बसंत विहार मेट्रो स्टेशन। लेकिन हम आपको उससे भी आगे तक लेकर चलेंगे। लेकिन गाइस आप वीडियो में देख पा रहे होगे कि ऐसे तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जिस हिसाब से कानपुर महानगर की आबादी है, यानी कि 45 लाख, भाई एक बहुत बड़ा शहर होता है। तो उस हिसाब से यहाँ की सभी सड़कें, जो भी मुख्य सभी सड़कें हैं, उन सबको 8 लेन बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे पा रही है कानपुर जैसे शहर को। यूपी गवर्नमेंट ज़्यादातर जो भी पैसे हैं वो पैसे खर्च हो रहे हैं भाई लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मतलब कि इस तरह की जगह पर यूपी गवर्नमेंट पैसे पे पैसे खर्च करती जा रही है। लेकिन वहीं अगर कानपुर की बात आती है ख़ास तौर पे सड़कों के लिए, तो भाई सरकार को मतलब कि ध्यान देना चाहिए कानपुर में सड़कों को लेकर भी। और ये नीचे नीचे में 4 लेन सड़क है और ऊपर ऊपर मेट्रो। और भाई कानपुर में भले गवर्नमेंट उतना ध्यान ना दे, लेकिन यार कानपुर में तो इतने ज़्यादा अरबपति हैं कि उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और तो और कानपुर में जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी अपना पैसा रियल इस्टेट में तेज़ी के साथ लगा रहे हैं और कानपुर को एक तेज़ी से डेवलप सिटी के रूप में भी बनाना चाहते हैं। और यही कारण था कि कानपुर में भी अब 160 मीटर से भी ऊंची, यानी 161 मीटर जितनी ऊंची स्काई स्क्रैपर अब यहाँ भी दस्तक दे चुकी है। यानी कि अभी इतनी ऊंची बिल्डिंग आपको आसपास के कितने भी शहर में आपको गिना दूँ, लखनऊ हो या फिर भोपाल हो, पटना हो,
और भी मतलब बहुत सारे राज्य की राजधानियां मैं आपको गिना दूंगा, वहां पर भी इतनी ऊंची बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। हाँ, लखनऊ में ज़रूर 150 मीटर जितनी ऊंची बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आ चुका है, द प्रेस्टीजिया टावर। तो भाई कानपुर में भी अब डेवलपमेंट की शुरुआत तेज़ी के साथ हो चुकी है। बस गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा ध्यान अगर कानपुर पे भी अगर दे दे तो भाई कानपुर बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप कर सकता है। जैसा कि लखनऊ का गोमती नगर का इलाका, यानी कि अगर आज की डेट में अगर आप लखनऊ के गोमती नगर में जाओगे तो भाई आपको ऐसा फील होगा कि आप नोएडा में घूम रहे हो। यानी कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और गगनचुंबी इमारतों की तो संख्या इतनी ज़्यादा गोमती नगर में है कि उसकी तो तुलना भाई कहीं हो ही नहीं सकती है। तो मतलब कि जिस तरह लखनऊ का गोमती नगर है उस हिसाब से कानपुर को भी डेवलप करना चाहिए। अब गवर्नमेंट अब आगे क्या करती है, ये सारी चीज़ तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और गैस मैं बहुत जल्द आपको मैं कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल के तरफ का भी एरिया बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ, जो कि मतलब लोग ऐसा बता रहे हैं कि कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल का की तरफ का जो एरिया है वो कानपुर का सबसे पॉश एरिया में गिना जाता है। तो मैं आपको आने वाले 2-4 दिनों में मैं आपको कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल के आसपास का भी एरिया दिखाऊंगा कि सच में लग्जरियस फील आता है कि नहीं आता है। अब वो तो मुझे वहाँ जाने पर पता चलेगा। बट मैं काफ़ी दिन के बाद फिर से मुझे कानपुर आने का मौका मिला था, तो सोचा क्यों ना आपको दोबारा से कानपुर शहर का वीडियो दिखाया जाए। चूँकि इसके पहले भी मैं कानपुर शहर के दूसरे इलाकों का वीडियो दिखाया था, तो उधर मुझे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं दिखाई दिया था। हाँ, इस क्षेत्र में ज़रूर हमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है। और ऐसे तो अपने उत्तर प्रदेश के हर शहर विकास की नई नई कारनामे स्थापित करते जा रहे हैं। चाहे अपने यूपी का वाराणसी ही क्यों न हो, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, यानी कि भाई मैं शहर का नाम गिनवाते रह जाऊंगा। यानी कि इतने ज़्यादा शहर हैं यूपी में, मतलब कि जो बहुत ही तेज़ी के साथ विकास कर रहे हैं। जबकि इन शहरों के अलावा कानपुर और प्रयागराज में भी विकास तेजी के साथ होना शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम प्रयागराज की बात करें तो आज प्रयागराज में राजधानी की लेवल की सड़कें बहुत सारे इलाकों में बनाई जा चुकी है, वो भी खास तौर पे महाकुंभ के पहले पहले ही बना दी गई थी। तो यूपी में भाई कोई शहर किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है। लेकिन योगी गवर्नमेंट को कानपुर पे भारी भरकम पैसे खर्च करने की बहुत ज़रूरत है। अगर योगी सरकार अगर कानपुर पे बस एक बार अच्छे से ध्यान दे दे तो शायद कानपुर मतलब कि लखनऊ जो कि राजधानी है यूपी की, लखनऊ की राजधानी को भी टक्कर देने लगेगा या उससे भी आगे जा सकता है। तो वीडियो पसंद अगर आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए अपडेट के साथ।